सरकार के द्वारा आज अपने केंद्रीय बजट की घोषणा कर दी गई है। शिवपुरी के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर हमारे बीच शिवपुरी के समाज सेवी और डॉक्टर अजय खेमरिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि केंद्र का बजट उनके लिए किस तरह से स्वागत योग्य है या किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है। डॉक्टर अजय खेमरिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय खेमरिया जी, आपके द्वारा आज केंद्र के द्वारा बजट घोषित कर दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बजट मिडिल क्लास के लिए तो कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई रियायत सरकार ने नहीं दी है, लेकिन एमएसपी को सीधे किसानों के खाते में डालने का निर्णय है। दूसरा, जो डिफेंस सेक्टर में जो खरीदारी होगी उसमें 65% मेक इन इंडिया को आधार बनाया गया, एक बड़ा अहम कदम है। दूसरा, मध्य प्रदेश के लिहाज से कैन बेतवा जो बड़ा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ, उसके लिए 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट सैंक्शन किया गया है। इस लिहाज से काफ़ी अच्छा बजट है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को जरूर इससे निराशा लगी। बजट को लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं संजीव भार्गव, शिवपुरी निवासी। उम्मीद तो ये थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा, इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे हम जैसे साधारण कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, परंतु वह नहीं हुआ। इससे हम निराश हैं। दूसरा ये है कि सरकार ने घोषणा की है कि हम 60 लाख नए रोजगार उत्पन्न करेंगे, परंतु इससे ऐसा ही लगता है जैसे ये नया चुनावी वायदा सरकार द्वारा किया गया है। तीसरा, जो हम महसूस कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के संबंध में सरकार घोषणा करेगी कि इसे हम जीएसटी स्लैब में ला सकते हैं, परंतु ऐसा कोई भी विचार सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। देखा ये जा रहा है कि सरकार दिनों दिन अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधा मध्यम वर्ग, विशेष रूप से मध्यम वर्ग, जो कि ना तो गरीब तबका है ना अमीर तबका, के लिए कम करती जा रही है। इससे हम जैसे साधारण और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक नुकसान हो रहा है और अधिक महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। कुल मिला के यह बजट एक निराशाजनक बजट रहा हमारे हिसाब से, परंतु फिर भी हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, केंद्रीय बजट को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया है वर्तमान में अगर आप देखेंगे रंजीत जी, तो स्थिति जो है लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में, आम परिवारों के बीच में महंगाई को लेकर के है, और महंगाई से इस बजट में फ़िलहाल राहत मिलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को छूने की कोशिश सरकार ने की है, जैसे महिलाओं के लिए 3 योजना अलग से लाने की बात है, ई शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए निश्चित तौर पर आधुनिक युग में काम आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य होना चाहिए था इस सरकार का कि महंगाई पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण हो, क्योंकि आम लोगों के हाथ से हर वो चीज़ जो उसकी आम दैनिक जीवन में आती है वो दूर होती जा रही है। विकास शर्मा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मुझे इस बजट का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि कई वर्षों से ना जो मध्यम परिवार को इस बजट में सरकार द्वारा दरकिनार कराया जा रहा था, तो काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम लोग है ना कोरोना की महामारी झेल रहे हैं और केंद्र या राज्य शासन द्वारा मध्यम वर्ग को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही। उम्मीद थी कि है ना इस बजट में कम से कम एक टैक्स स्लैब बढ़ेगा या फिर अन्य कोई राहत दी जाएगी। इस प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। बाकी